नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस अप पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉकरोच का अंतिम पोर्शन, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। वो बात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या बात है वो बात ये है दोस्तों कि जो कॉकरोच होता है ना, दैट इज यूनिसेक्सुअल। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है। कहने का मतलब कॉकरोच में मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब एक ही ऑर्गेनिज्म एक्ट एज मेल एंड फीमेल, ठीक है, दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल सिचुएशन। हम लोग क्या हैं? हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं। ह्यूमंस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अपने कॉकरोच में भी प्रेजेंट होती है। नर अलग हैं और मादा अलग है। अरे जो नर होते हैं ना, उन नरों के अंदर बच्चों नरों के अंदर जो पंख होता है, जो विंग्स होते हैं, दे एक्सटेंड बियॉन्ड एब्डोमेन। एब्डोमेन से बियॉन्ड, जैसे सपोज दिस इज एब्डोमेन और उनका जो विंग है वो एक्सटेंड कर रहा है एब्डोमेन से। ठीक है, बड़ा घटिया डायग्राम है, बट हाँ ये ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि नरों में क्या होता है, विंग एक्सटेंड बियॉन्ड एब्डोमेन बच्चों। लेकिन मादाओं में क्या होता है? मादाओं का जो एब्डोमेन है दैट इज ब्रॉडर बच्चों। मादाओं का एब्डोमेन ब्रॉडर होता है। और क्यों क्यों ब्रॉडर क्यों होता है? क्योंकि सेवंथ सेगमेंट जो होता है ना मादाओं का, एब्डोमेन में जो सातवां सेगमेंट है दैट इज बॉड शेप्ड, नौका के जैसा होता है। तू पानी है मैं हूं नौका, चल आजा मारे दो चौका। ठीक है, तो जो फीमेल है उसका सेवंथ सेगमेंट होता है वो बोट शेप्ड होता है। इसी कारण बोट शेप थोड़ा ब्रॉड होता है, इसीलिए फीमेल थोड़ी ब्रॉडर दिखाई देती है। उसमें उथिका भी होती है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे इसमें। अब सबसे पहले हम नरों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तेरा मेरा मेल रहे, तेरा मेरा मेल रहे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आप एक डायग्राम पे एक नज़र मारेंगे, उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, फिर एक बार फिर डायग्राम पे नज़र मारेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है वन पेयर ऑफ टेस्टीज। दीज आर टेस्टीज, दीज आर टेस्टीज। ये क्या हैं? ये हैं थेस्थीज। दीज आर थेस्थीज, ये थेस्थीज हैं। ठीक है, एंड थेस्थीज आर present between fourth to sixth segment. This is a very 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 important point. फोर्थ टू सिक्स, पता है आपको, ये जो जब भी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ ना, तो स्क्रीन पे ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। ये आपको थोड़ा सा ग्रीनिश ऐसा अजीब सा हो जाता है ना। मतलब मैं जब ग्रीन पेन से भी लिखता हूँ स्क्रीन पे तो भी वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। पता नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक है। मतलब थोड़ा ब्राइट और सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन ब्राइट और सुंदर तो दिखता ही नहीं है। क्या करें सर, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहीं। चलो हम ये यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस जो होती हैं ये फोर्थ टू सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। देन टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स टेस्टिस से होकर के फिर बच्चों कहाँ जाते हैं? ये देखो, ये आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं ना। इन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? इधर इन्होंने शो कर रखा है वास डिफरेंस। हम में भी वास डिफरेंस होती है। तो जो अपने ये टेस्टिस हैं कॉकरोच के, इस टेस्टिस से स्पर्म निकल करके कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसाइकल नाम की ग्लैंड में जाते हैं। दिस इज सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल नाम की ग्लैंड में जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर सेमिनल वेसाइकल तो फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ एक फैलिक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? फैलिक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। फैलिक ग्लैंड की ये देखो, इधर वाली येलोइश की इधर वाली जो डक्ट है, मैं कर्सर से शो कर रहा हूं, दिस इज फैलिक डक्ट। इसके थ्रू बाहर चीजें आती हैं। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल से फिर स्पर्म्स जो होते हैं, ये सेमिनल वेसाइकल, फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड, ये जो आपको जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स और ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ना, स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड दीज आर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ट्यूब्यूल्स जो हैं ये मशरूम ग्लैंड के ट्यूब्यूल्स हैं। तो कॉकरोच में, मेल कॉकरोच में याद रखना, मेल कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड भी होती है।
तो मशरूम ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल और फैलिक ग्लैंड जो होती हैं ये स्पर्म्स में कुछ सिक्रीशन करती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स होते हैं उनकी पैकिंग करती हैं एक तरीके से, और फिर उसके बाद में वो स्पर्म यहाँ से इस डक्ट से निकल करके यहाँ इससे बाहर निकल जाते हैं। किसके थ्रू बाहर निकलते हैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज मेल गोनोफोर विच इज प्रेजेंट इन 9th and 10th सेगमेंट। ठीक है, मेल गोनोपोर विच इज प्रेजेंट इन 9th and बच्चों 10th सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट पे होते हैं? 9th and 10th सेगमेंट पे मेल गोनोफोर्स होते हैं। वहां पर ये चीजें यहाँ से इसके थ्रू वो पैक करे हुए स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये दिख ही रहा होगा पूरा। ठीक है, दिखना भी चाहिए। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ये फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? दीज आर द काइटिनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल कॉकरोच। ठीक है, काइटिनस एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं मेल कॉकरोच के, एक्सटर्नल जेनिटल्स होते हैं ये। ठीक है, और आपको फिर चीज़ें मैं बताऊं 6 to 7 से, हाँ ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो मशरूम ग्लैंड की लोकेशन आपको याद रखनी चाहिए। मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, 6 से 7वें एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। अब देखो टेस्टिस की बात करें, हम पढ़ चुके हैं टेस्टिस 4th to 6th सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होती हैं एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये सेगमेंट्स है ना, आप रट लो बैठ करके, क्योंकि ये काम आते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं। टेस्टिस 4th to 6th सेगमेंट, टेस्टिस 4th to 6th सेगमेंट। टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, और ये टेस्टिस लेटरली प्रेजेंट होती हैं और दे ओपन इनटू वास डेफरेंस। वी नो वो ट्यूब्यूल थी ना, वास डेफरेंस, उस ट्यूब में ओपन हो रहे थे, और वास डेफरेंस से सेमिनल वेसाइकल में जाती हैं फिर। ठीक है, तो वास डेफरेंस भी 1 पेयर होती हैं। ठीक है, याद रखना, टेस्टिस से स्पर्म निकले, स्पर्म गए वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस ऑल्सो 1 पेयर ना, ईच टेस्टिस से एक वास डिफरेंस निकल रही है। ठीक है, ईच टेस्टिस से एक वास डिफरेंस निकल रही है ना, हाँ बिल्कुल निकल रही है सर। तो ये देखो वास डिफरेंस निकल रही है। फिर उसके बाद में आगे इस वास डिफरेंस से वास डिफरेंस ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमिनल वेसाइकल, थ्रू सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल के थ्रू इट ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। लेट मी शो यू, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखो, ये आपको येलोइश ये 2 तार दिखाई दे रहे हैं, 2 डक्ट ट्यूबुल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल में जाती है, फिर उसके बाद में इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है जो इजैकुलेशन करती है। ठीक है, फिर एजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसाइकल, इट्स डन। ठीक है, देन वास डिफरेंस के बाद में सेमिनल वेसाइकल में जाते हैं स्पर्म। सेमिनल वेसाइकल वाइट कलर की ग्लैंड्स होती हैं, वाइट ग्लैंड मतलब वाइट कलर की ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये स्पर्म को पैक कर देती हैं। ग्लूज, इट इज ग्लूज, ये ग्लूज लिखा है मैंने। ठीक है, GLUES, ग्लूज दी स्पर्म्स टुगेदर एंड फॉर्म अ पैकेट बना लेती हैं, और उस पैकेट को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, ये जो पैकेट बन गया है स्पर्म का, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। अभी जो स्पर्मेटोफोर की जो कवरिंग है, ये पैकिंग है, इसमें सेमिनल वेसाइकल, मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, तीनों का बराबर बराबर हाथ होता है कवरिंग फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे स्पर्म्स हैं और इसके अंदर थोड़ा फ्लूइड भी है। ठीक है, दीज आर स्पर्मेटोफोर, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर को स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। फेलोमियर्स या फिर गोनेपोफाइसिस, ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैंने आपको पहले बता दिया। फेलोमियर्स या फिर गोनेपोफाइसिस, दीज आर लेफ्ट राइट, ये जो भी लिख रखा है, दीज आर एक्सटर्नल काइटिनस जेनिटेलिया ऑफ मेल कॉकरोच। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी तो रिक्वायरमेंट है ना, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल कॉकरोच। ठीक है, यहाँ इसके साथ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच खत्म कर लिया। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट, आप इतना पढ़िए सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देन हम बढ़ते हैं मादाओं का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी तरफ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मादास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मादा कॉकरोच। ठीक है, तो ये मेल का एक बार अटैच डायग्राम है। देन हम फीमेल पे बढ़ते हैं। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवेरीज, ओवेरीज का पेयर होता है, एंड ओवेरीज की लोकेशन, जैसे हमने लोकेशन याद करी थी ना टेस्टिस, देखो ऊपर हमने देखा था, अब जनाब आप भूल जाते हैं, टेस्टिस हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि यहाँ पर सबसे पहले ये चीज लिखी थी कि दे आर 4th to 6th सेगमेंट के बीच में। टेस्टिस कहाँ होती है? चौथे से छठे सेगमेंट में, चौथे से छठे सेगमेंट के बीच में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से ओवेरीज की पोजीशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज
2 to 6 सेगमेंट, दो दूसरे से छठे सेगमेंट के बीच में ओवेरी की पोजीशन होती है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओविडक्ट। देन ये जो आपको ये जो इधर ये ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्पर्मेथिका। ये जो ये येलो कलर की भाई साहब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ग्लैंड नहीं सॉरी, स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको इस कलर से दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, दीज आर स्पर्मेथिका। अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो क्या है कि अगर आप देखो एक ओवेरी कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है, ओवेरी है ये, ठीक है। अब ओवेरी के अंदर अब बहुत सारे एक्चुअली 8 होते हैं, 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओवेरियोल्स। तो ओवेरी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं 8 इन नंबर, 8 इन नंबर, दीज आर ओवेरियोल्स, ठीक है। अब इन ओवेरियोल्स के अंदर बच्चों होते हैं एग्स। ओवेरियोल्स में क्या होते हैं? एग्स होते हैं, ठीक है। ओवेरियोल में एग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एग्स जो होते हैं यहां से फिर ओविडक्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है, दिस इज ओविडक्ट, इट ट्रांसपोर्ट एग, ठीक है। ओविडक्ट के बाद में इधर से भी, इधर वाली साइड से भी एक और ओवेरी हो, क्योंकि ओवेरी पेयर में प्रेजेंट होती है ना, ओवेरी पेयर में प्रेजेंट होती है, तो इधर वाली ओवेरी से हमारे पास ओविडक्ट आ रही होगी। और ये दोनों ओविडक्ट मिलकर के कॉमन ओविडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, एंड कॉमन ओविडक्ट विच इज नोन एज वेजाइना। इसी कॉमन ओविडक्ट को वेजाइना बोलते हैं, और इस वेजाइना की जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज फीमेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर इज द ओपनिंग ऑफ दिस कॉमन ओविडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज वेजाइना, ठीक है। अब यहां पर इसी कॉमन ओविडक्ट के ऊपर की तरफ यहां पर हमारे पास 1 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 1 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं यहां पर। अब स्पर्मेथिका क्या होते हैं? 1 पेयर होते हैं, ये चीज याद रखनी है हमें। स्पर्मेथिका आर 1 पेयर, और यही वो जगह है जहां पर आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्मेटोफोर जो है वो डिपॉजिट होते हैं। स्पर्मेटोफोर मेल कॉकरोच में मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ना, स्पर्मेटोफोर आर ग्लूइड, ये क्या बोलते हैं, स्पर्म्स को जब ग्लू करके एक साथ, ये इनका ग्रुप गुच्छा स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है। तो स्पर्मेटोफोर को आफ्टर कॉपुलेशन मेल कॉकरोच डिपॉजिट इट इनटू स्पर्मेथिका, ठीक है। स्पर्मेथिका पे डिपॉजिट कर देता है मेल कॉकरोच स्पर्मेटोफोर्स को। स्पर्मेटोफोर्स आर डिपॉजिटेड ऑन स्पर्मेथिका, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना हो गया फीमेल गोनोपोर, ये हो गई ओपनिंग, ठीक है। अब यहां से जब नीचे बढ़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है, दिस इज नोन एज जेनाइटल पाउच। ये इसका पाउच, जेनाइटल पाउच। जैसे ही अपन ये जो अपना वेजाइना है इसकी ओपनिंग हो गई फीमेल गोनोपोर, वेजाइना से जब हम नीचे बढ़ते हैं तो हमें एक थैले जैसी स्ट्रक्चर पाउच दिखता है, जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच। क्या बोलते हैं उसको? हम जेनाइटल पाउच बोलते हैं। और अब आपको लोकेशन भी याद रखनी पड़ेगी, जब मैंने नाम बोल ही दिया है तो। जेनाइटल पाउच की लोकेशन होती है बिटवीन 7th 8th एंड 9th सेगमेंट की। कहाँ होती है? 7th 8th एंड 9th सेगमेंट बच्चों, कहाँ होती है? 7th 8th एंड 9th सेगमेंट। दिस इज द पोजीशन ऑफ जेनाइटल पाउच विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7वें 8वें और 9वें सेगमेंट में जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है। अब इस जेनाइटल पाउच के 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को जेनाइटल चैम्बर बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को वेस्ट्यूबुलम बोल देते हैं। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं गोनेपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? गोनेपोफाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? गोनेपोफाइसिस, ठीक है। अब देखो किस्सा क्या होता है कि देखो ओवेरीज के अंदर बन रहे हैं एग्स, ठीक है। ओवेरीज के अंदर यहाँ बन रहे हैं एग्स। अब ये एग्स ट्रेवल करके आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये इस ट्यूब के थ्रू होते हुए यहाँ इस जेनाइटल पाउच में एग पहुंच जाता है, ठीक है। एग जेनाइटल पाउच में पहुंच जाता है, ठीक है। और साथ साथ में जो आफ्टर कॉपुलेशन ये जो स्पर्मेटोफोर्स हैं जो यहाँ पर स्पर्मेथिका में डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, यहां से स्पर्म निकल करके वो भी इस जेनाइटल पाउच में आ जाता है, और फिर यहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब बच्चों ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के अंदर हुआ है, इसका मतलब दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब कॉकरोचेस जो होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हमें भी, मतलब ह्यूमन बींग्स में हमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, आपको पता है ये चीज। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर वो ऊपर देखो झाड़ से दिख रहे थे ना, यहाँ पर ये देखो ये झाड़ से आपको दिखाई दे रही हैं कोलेटरल ग्लैंड्स। क्या है ये? कोलेटरल ग्लैंड्स है ना, ये झाड़ जैसी कोलेटरल ग्लैंड्स।
तो आपको जेनिटल पाउच के आसपास ये ग्लैंड्स दिख रही होंगी, दीज आर नोन एज कोलेटरल ग्लैंड्स बच्चों। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स। एंड फंक्शन क्या होता है कोलेटरल ग्लैंड्स का, ये क्या करती हैं कि ये जो अपने पास ये जो एग्स, फर्टिलाइज्ड एग जो बन गए हैं ना जेनिटल पाउच में, इन एग्स को इनके ऊपर कुछ सब्सटेंस सिक्रीट कर देती है और फिर फॉर्मेशन होता है ऊथिका का। कोलेटरल ग्लैंड सिक्रीट द सब्सटेंस दैट फॉर्म ऊथिका, ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि क्या फॉर्म कर लेता है ऊथिका। ये इन एग्स सब मिलकर के ये देखो ऊथिका बन जाएगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है। और कितनी ऊथिका बनेंगी, 9 से 10 ऊथिका बनेंगी, ये आपको याद रखना है। कितनी ऊथिका बनेंगी बता दो बच्चों, 9 to 10 ऊथिका बनेंगी। और उन ऊथिका के अंदर, हर एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होंगे। 14 to 16 क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, एग्स प्रेजेंट होंगे। लेट मी राइट हियर, 14 to 16 क्या होंगे, एग्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, ठीक है। तो हर एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होंगे। मैंने ऐसा बोला कि तो हमने बोला कि ये जो ऊथिकी हैं, ठीक है, कोलेटरल ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करती हैं, एक सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं विच फॉर्म्स ऊथिकी। ये फर्टिलाइज्ड एग्स है। मैंने पहले तक आपको ये समझा दिया कि भाई यहाँ पर जेनाइटल पाउच के अंदर अपना एग होगा, एग से अपना स्पर्म आएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर क्या बनेंगे, बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, इन्हीं पर कुछ सिक्रीशन कर देगी ये कोलेटरल ग्लैंड और फिर उसके बाद में फॉर्मेशन होगा ऊथिका का, ठीक है। और 9-10 ऊथिका बनेंगी लगभग, एक बार में 9 से 10 ऊथिका बनेंगी। और इन ऊथिका में हर एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स होंगे, ठीक है। तो एग्स बहुत सारे होंगे। और अब इस ऊथिका को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। जैसे घर में कोई दीवारें होती हैं, वहां पर कुछ छेद है, स्पेस है, या फिर कहीं भी बाहर सेफ जगह देख के फीमेल इनको आउट ऑफ द बॉडी छोड़ देगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, तो क्या हुआ है कि इसके अंदर डेवलपमेंट जो हुआ है बेबी का, वो डेवलपमेंट जो हुआ है दैट इज नॉट इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन डेवलपमेंट इसका बाहर ही होता है। डेवलपमेंट बच्चों बाहर ही होता है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले एग्स थे, एग्स से बनेगी निम्फ बनेगी, निम्फ नॉट लिम्फ, निम्फ बनेगी, स्टेज होती है इसकी, निम्फ बनेगी, देन अडल्ट बनेगा, ठीक है। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म है अडल्ट नहीं बन जाता, बीच में कोई स्टेज आती है, लार्वल स्टेज आती है, निम्फ, है ना, तो उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर कॉकरोच में होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है, लार्वा प्रेजेंट होता है। एक चीज़ ये याद रखना, ठीक है ना, कि 9 से 10 ऊथिकी, 14 to 16 एग्स, ठीक है। और जेनाइटल पाउच 7वें 8वें 9वें सेगमेंट में होता है। ओवेरी जो होती है, ओवेरी 2 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आप ऊपर, हाँ, मेल गोनेपोफोर 9वें 10वें सेगमेंट में होता है, ठीक है। और टेस्टिस 4th to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मशरूम ग्लैंड 6 to 7 सेगमेंट में होती हैं। ऐसे इमेजिन करो कि कॉकरोच है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, फिर ये ओवेरी यहाँ है, ठीक है। आप ट्राई टू इमेजिन, ये याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। अब इस डेवलपमेंट को, कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होता है, इसको एक एक्स्ट्रा एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ ये एक ऐसा डेवलपमेंट होता है विच इज ग्रेजुअली, नॉर्मल डेवलपमेंट से स्लो होता है, स्लो या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जब होता है तब इसको हम ये नाम देते हैं पोरोमेटाबोलस, ठीक है। तो स्लो या फिर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होता है, जल्दी नहीं होता है। अब स्लो मैं बताऊं कैसे स्लो, देखो, एग से बना निम्फ और निम्फ से बन गया अडल्ट, एग से बना निम्फ और निम्फ से बन गया अडल्ट, ठीक है। अब ये जो निम्फ होता है इसमें भी 13 बार मोल्टिंग होती है, मतलब 13 बार अपनी स्किन नहीं आती और उसको रिमूव करता है, 13 बार रिमूवल होता है स्किन का, मोल्टिंग जिसको बोलते हैं, सांप अपनी केचुली उतारता है उस टाइप से। तो 13 टाइम मोल्टिंग होती है निम्फ के अंदर, तब जाकर के अडल्ट बनता है। एंड अडल्ट की जो साइज होती है इट्स बिगर देन निम्फ, एंड अडल्ट में विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा सर, आपने ये बात क्यों बताई है? इसलिए बताई क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या निम्फ के अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर, निम्फ के अंदर
विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसमें विंग पैड्स होते हैं, ठीक है, विंग पैड्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि निम्फ के अंदर विंग पैड्स होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं, नॉट विंग्स आर नॉट प्रेजेंट, निम्फ के अंदर विंग पैड्स होते हैं और अडल्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हमारा कॉकरोच खत्म होता है, हमने फाइनली कॉकरोच को खत्म कर लिया और हमारा एनिमल टिश्यू नाम का जो चैप्टर है ना ये खत्म हो गया। आपने अगर पीछे कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरी प्लेलिस्ट जो है चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एनिमल टिश्यू नाम से प्लेलिस्ट होगी, वो आप देखिए, उसमें पूरे एनिमल टिश्यू के एकदम अच्छे से आपको व्यवस्थित वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको, उसमें वन शॉट भी मिलेगा, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू आपका उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज ग्रेसअप, आपका अपना ग्रेसअप। तो ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।